BSN Nursing Pharmacology Unit 2 Lecture number 3, that is the topic is macrolides. एंटीबायोटिक्स में जो आज हमने क्लास पढ़नी है वो है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स मैक्रो का वर्ड होता है दैट मीन्स बिग। तो देखा जाए तो इन जो ड्रग्स हैं इनमें एक बहुत ही बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, जैसे इतना बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ग्लाइकोन रिंग है, फिर ग्लाइकोन रिंग्स होती हैं। जैसे ये एरिथ्रोमाइसिन का एक स्ट्रक्चर है। तो मैक्रोलाइड्स जो होती हैं ये बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर की एंटीबायोटिक्स हैं। अगर इनको हम देखें तो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स होती हैं, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं 50 सब यूनिट के ऊपर बाइंड करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं और ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती। और 40 और 60 सब यूनिट जो हमारे अंदर होते हैं उसको ये टच नहीं करती हैं। तो ये अगर बैक्टीरियल राइबोसोम है तो बैक्टीरियल राइबोसोम के अंदर यहाँ पे जो सब यूनिट है 50 स्वेटबर्ग्स का उसको ये ब्लॉक कर देती हैं, तो ट्रांसलेशन बैक्टीरिया के प्रोटीन की रुक जाती है। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस अगर डेवलप करना चाहे तो एक्टिव पंप मैकेनिज्म है उसके पास। ये रिसेप्टर साइड जो होता है 50 स्वेटबर्ग राइबोसोम पे उसको चेंज कर सकता है, या मैक्रोलाइड हाइड्रोलिसिस कर सकता है बाय एस्ट्रेसिस, या फेलियर टू परमिएट द थ्रू द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो मैक्रोलाइड्स में मेजर मेजर ड्रग्स होती हैं जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही मेजर ड्रग है, ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, निमोनी, गोनोरिया, डिप्थेरिया, कैम्पाइलोबैक्टर, लेगियोनेला। या मॉडरेटली सेंसिटिव देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा, डुकरेई, फिर परटूसिस, क्लेमिडिया, इन तमाम के लिए यूज होती है। एंटीरोबैक्टीरियस या बीटा फ्रेजिलिस में इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट ड्रग इज रॉक्सिथ्रोमाइसिन। अब एरिथ्रोमाइसिन के बाद रॉक्सिथ्रोमाइसिन में क्या है, लॉन्गर एक्टिंग और एसिड स्टेबल मैक्रोलाइड होता है। इट इज मोर पोटेंट अगेंस्ट ब्रेनहेल्मा कैटरालिस, इसके लेस पोटेंट अगेंस्ट पर्टूसिस, सिमिलर एफिकेसी एंड बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी। उसके बाद है क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये भी बहुत ही यूजफुल ड्रग है, क्लेरिसेड के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब होती है, विद फूड विदाउट फूड दे सकते हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट होता है इसका, बायोअवेलेबिलिटी है 50 to 55% है। 6 से 7 घंटे की इसकी हाफ लाइफ, और ये किडनी के थ्रू जो है हमारे बॉडी से एलिमिनेट होती है। और फिर होती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन देखा जाए तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, क्लेमिडिया, निमोनी, लिग्यूनिला, मोरक्सेला, कैम्पाइलोबैक्टर, इन सब के लिए यूज होती है। और जो हाई बहुत ही हाई एफिकेसी की ड्रग होती है हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन। अच्छा, ये तमाम की तमाम जो ड्रग्स हमने पढ़ी हैं, 4 तरह की ड्रग्स हैं। सबसे पहले है एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद हमने पढ़ी रॉक्सिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट हमारे पास थी क्लेरिथ्रोमाइसिन, और उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन। तो ये हमारे पास जो ड्रग्स हैं मेजरली दीज आर कॉल्ड एज द मैक्रोलाइड्स। अगर इन सब का एक साथ हम मिलके एडवर्स इफेक्ट देखें कि ये हमारे बॉडी में किस तरीके एडवर्स इफेक्ट डालती हैं, सबसे पहले तो हिपैटोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी क्यों है, बिकॉज आपने देखा इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है, और इतने बड़े स्ट्रक्चर ने जो मेटाबोलाइज होने हैं वो इन्होंने लिवर से, तो अक्सर लिवर में ये प्रॉब्लम्स कर जाता है। वहां पे मेनली हो जाती है हिपैटोटॉक्सिसिटी, जैसे कोलिसिस्टेटिक हेपेटाइटिस हो जाना, या एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स हो जाना, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं इसकी वजह से। अच्छा, जीआई टॉक्सिसिटी पे आ जाएं तो एरिथ्रोमाइसिन एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है, डोज रिलेटेड होते हैं, रिड्यूस्ड बाय प्रोलॉन्गिंग द इन्फ्यूजन टाइम टू 1 आवर, और प्री ट्रीटमेंट भी कभी कभार करते हैं भाई ग्लाइकोपायरोलेट के साथ। कार्डियक टॉक्सिसिटी पे आ जाए तो हार्ट में क्या करता है, कार्डियक एरिथमिया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया करवा देता है। यानी जो हमारे पास टैकीकार्डिया है जो वेंट्रिकुलर है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेजर होता है, उसके अंदर जो है ये टैकीकार्डिया करवा सकता है। यानी कार्डियोटॉक्सिसिटी है, आप ड्रग लेते हैं तो हमारे पास नॉर्मल हार्ट रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट, या वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या उनको जो है CHF का इशू हो जाता है, या कभी उनको पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है, ऐसे लोगों में जो है फिर हम मैक्रोलाइड्स विद कॉशियस यूज करते हैं जब हमारे पास और चॉइस नहीं होती। इसके लिए टॉक्सिक और इरिटेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे फीवर है, टियोसिनोफिलिया है, स्किन इरप्शंस हो जाती हैं,
ट्रांजिएंट ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन से जो है सुनने की हिस्स में थोड़ी सी फर्क आ जाती है। और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस भी इसके साथ एक हो सकता है, अगर आप इंट्रावेनसली ड्रग देते हैं तो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस जैसा इशू हो सकता है। तो ये जो हमारे पास थे मेजर मेजर एडवर्स इफेक्ट्स थे मैक्रोलाइड्स की, जिसमें हमने पढ़ी एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये हमारे पास ड्रग्स थी जिनको हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स। So that was all about macrolides in this lecture.